अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन सरकारी मुलाजमीन के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के सरकारी मुलाजम हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव एनकैशमेंट में कितना बड़ा कट लगाया है। तो इसके लिए हमें मोबाइल स्क्रीन की तरफ जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की तरफ। जी, इस वक्त हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं। हमारे सामने ये कैलकुलेटर है। ये एक ऐसा मुलाजम है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 25/9/1968 है और 24/9/2023 को रिटायर होने जा रहा है। 24/9/2023 को ये इसकी उम्र 55 साल पूरी हो रही है, लेकिन ये रिटायरमेंट नहीं ले सकता। ये 25/9/2023 को रिटायरमेंट ले सकता है। और एक बात याद रखिएगा कि गवर्नमेंट का जो भी मुलाजम है उसकी अगर सर्विस 27 साल है तो 27 साल काउंट की जाएगी, और अगर 30 साल है तो 30 साल काउंट की जाएगी। अगर 30 से ज़्यादा जितने भी साल होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, सिर्फ 30 साल काउंट किए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल काउंट किए जाएंगे। और अगर उसकी एज एक दिन, यानी कि एक मुलाजम 25/9/1968 को पैदा हुआ है, 24/9/2023 को उसकी उम्र 55 साल पूरी हो रही है, लेकिन जो ही 25/9/2023 को जब आएगा दिन, तो उसकी उम्र 56 साल काउंट की जाएगी। यानी कि एक दिन अगर ऊपर चला गया तो वो उसकी उम्र अगले साल में काउंट की जाएगी। लेकिन अगर उसकी सर्विस 6 माह 1 दिन हुई तो 1 साल तब उसकी सर्विस काउंट की जाएगी, वरना काउंट नहीं की जाएगी। और तीसरी बात यह है कि 1 जुलाई के बाद रिटायर होने वाला हर मुलाजम को एक इजाफी इंक्रीमेंट दी जाती है। लिहाजा ये 14 स्केल का मुलाजम है और इसकी बेसिक तनख्वाह है इस वक्त 53,850। इसकी और इसके चूँकि ये 1 जुलाई के बाद रिटायर हो रहा है तो इसमें एक इंक्रीमेंट अगर 1740 रुपये डाली जाए तो 55,590 रुपये बनती है। तो इसका सबसे पहले हम ग्रास पेंशन निकालेंगे। ग्रास पेंशन निकालने का फार्मूला ये है कि आपकी बेसिक पे ज़रबे सर्वस ज़रबे 7 तक़सीम 300, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पर उसकी बेसिक पे है 55,590 ज़रबे 30 साल उसकी सर्विस, क्योंकि सर्विस उसकी 31 साल हो गई है, लेकिन यहाँ पर हम 30 साल उसकी सर्विस काउंट करेंगे। ज़रबे 30 ज़रबे 7 ये हमारा आ गया और डिवाइडेड बाय 300 करेंगे। तो इस तरह हमारे पास उसकी जो इस वक्त ग्रास पेंशन आ रही है 38,913 आ रही है। ये ग्रास पेंशन है और इसमें से 35% उसका जो है कम्यूटेशन उसको मिलेगा और 65% उसको पेंशन मिलेगी। अगर हम इसका 65% निकालें तो हमारे पास आ जाता है। अच्छा, यहाँ आपको मेरे ख्याल में ये आपको समझ आ गई होगी। ये इसका ग्रास पेंशन निकालने का फार्मूला ये है कि बेसिक पे ज़रबे सर्वस ज़रबे 7 तक़सीम 300, और जब हमने इसका ये निकाला है तो हमारे पास 38,913 ये ग्रास पेंशन आ गई है। अब हम इसका 65% लेंगे। जब हम इसका 65% लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25,293। 25,293 इसकी 65%, ये इसको पेंशन मिलेगी। अब इसके दो हिडाक जो पेंशन के अपने ज़ाती अभी तक साथ चल रहे हैं, वो एक तो 2011 का 15% और 2015 का 7.5%, ये पेंशन के अपने ज़ाती हिडाक हैं। और 25,293 के ऊपर अगर हम 15% लगाएँ तो 15% लगा कर जब हम इसको जमा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 29,087 रुपये। 29,087 यहाँ इसको हम रेज़ करते हैं, यानी कि हमारे पास उसकी 25,293 और इसके ऊपर हम 15% लगाते हैं तो मल्टीप्लाई 15 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3793। अगर इसमें हम वो प्लस करें ऊपर वाली रकम तो 25,293, तो ये हमारे पास उसका 15% 2011 वाला आ गया है और 29,086.95 पैसे। अब इसके ऊपर 2015 का 7.5% लगेगा। 7.5% अगर हम इसका निकालें तो मल्टीप्लाई 0.075 तो हमारे पास आ जाता है 2,181, और इसमें जमा अगर हम पहली वाली रकम कर देंगे 29,086.95, तो ये हमारे पास 31,268 रुपये हमारे पास आ गए हैं।
अब इसके साथ हमारे जो सर्विस अभी जो हमारे जो हडाक चल रहे हैं, जो हम हडाक ले रहे हैं, वो 2022 का 15% है और 2023 का 17.5%। अब 2000 ये 17.5% कैसे हैं? 7.5 क्योंकि 35% गवर्नमेंट ने दिया है हडाक, लेकिन उसमें एक बात की वजाहत की है कि जो भी शख्स 1 जुलाई 2023 के बाद रिटायर होगा उसको 35% अडाक नहीं दिया जाएगा, बल्कि 17.5% उसकी पेंशन में अडाक सम किया जाएगा। लिहाजा ये दो अडाक 2011 के 15% और 2015 का 7.5% हमने इसमें जमा किया है, तो हमारे 31,268 रुपये आए हैं। अब हमारे जो अपने हडाक चल रहे हैं तनख्वाह के, वो है 2022 का 15%। हम 2022 का 15% इसका लेंगे, मल्टीप्लाई 0.15 इसका हम लेते हैं, तो और इसमें सबका रकम जमा करते हैं 31,269 कर देते हैं, 68 के बजाय 69 कर देते हैं। इस तरह हमारे पास आ जाता है 35,959 रुपये। अब 2023 का जो अभी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है 35% तनख्वाह का और 17.5% पेंशन का, और ये 17.5% हमें पेंशन में भी ये दिया जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम 0.075 हम करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6,292, और अगर हम इसमें जमा कर दें 35,959, तो ये हमारे पास 42,251 रुपये हमारी नेट पेंशन बनती है। 42,251 रुपये ये नेट पेंशन है। नेट पेंशन वो होती है जब आपकी पेंशन बढ़ाई जाएगी तो इस पे बढ़ाई जाएगी। अब इसके ऊपर जो मेडिकल दिया जाता है वो मेडिकल एक अलग होता है। इसके ऊपर मेडिकल जो होता है वो जो हमारी नेट पेंशन बनती है 42,251 रुपये, इसके ऊपर मेडिकल 25% होगा। इसके ऊपर मेडिकल जो होगा वो 20.25% हम लेते हैं, तो 42,251 का 25% हम लेंगे तो 10,562 रुपये बनता है मेडिकल। अब जो 10,562 रुपये बनता है इसके ऊपर मज़ीद 25% मेडिकल आपका और बनेगा, तो हम मल्टीप्लाई 0.25 हम करते हैं तो हमारे पास मज़ीद 2,640 रुपये मेडिकल। अब दोनों मेडिकल हम प्लस कर दें तो 10,562। तो इस तरह हमारे पास 13,202 रुपये मेडिकल और 42,251 रुपये, 42,251 रुपये हमारी नेट पेंशन है और 13,202 रुपये हमारा मेडिकल है। अब हम दोनों को प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 42,251। तो इस तरह जिस सबका रूटीन के मुताबिक, सबका रूल्स के मुताबिक 55,453 रुपये उसकी टोटल पेंशन बन जाती है, जबकि उसकी बेसिक पे जो थी वो 55,590 रुपये, यानी कि मौजूदा बेसिक के करीब बल्कि उतनी ही बन जाती है। तो अब हम ये तो आ गया हमारे पेंशन मौजूद सबका रूल्स के मुताबिक। अब इसकी ग्रेजुएटी कितनी बनती है? अगर हम जो हमारे पास बना था ग्रास पेंशन जो बनी थी, अगर हम उसका 35% लें, 35% हमारा कम्यूटेशन बनता है, 35% लें तो वो 13,619.55 ये हमारा 35 उसका कम्यूटेशन बन जाता है सबका रूल के मुताबिक। ये जो हमारा कम्यूटेशन बना है 35%, ये 1 महीने के लिए बना है। हमने इसको मल्टीप्लाई 12 से करना है, मल्टीप्लाई 12, चूँकि एक साल में 12 महीने होते हैं तो ये एक साल का हमारा 1,63,434 रुपये। अब गवर्नमेंट ने एक चार्ट बनाया हुआ है कि जो शख्स जितनी एज में रिटायर होगा उसको एज रेट उसको उतना दिया जाएगा। अब जो चूँकि ये मुलाजम 56 साल की उम्र में रिटायर हो रहा है तो उसको जो एज रेट दिया जाएगा वो 14.5602, यानी कि 14 साल का उसको कम्यूटेशन दिया जाएगा। यानी कि यानी जिस दिन से वो रिटायर होगा उसके बाद 14 साल बाद उसकी जो डबल पेंशन जो कहा जाता है कि डबल पेंशन होगी, वो 14 साल के बाद जो है वो उसको 35% उसको वापस उसकी पेंशन में जमा कर दिया जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ना 14 साल का वो उसको कम्यूटेशन दे रही है चार्ट के मुताबिक।
लिहाजा वो 14 साल, जब रिटायरमेंट के 14 साल बाद उसकी पेंशन डबल जिसे कहते हैं, डबल हो जाएगी। डबल असल में होती नहीं है, वो 35% उसको वापस किया जाता है। ये तो हमारा आ गया 13,619 रुपये एक महीने का बनता है, और अगर 12 से मल्टीप्लाई करें तो 1,63,434 रुपये एक साल का बन गया। और गवर्नमेंट जितने अरसे का दे रही है कम्यूटेशन, 56 साल के का जो एज रेट है वो 14,5602। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 23,79,640 रुपया हमारा कम्यूटेशन बन जाता है। जीपी फंड इसके अलावा होता है, लीव इनकैशमेंट इसके अलावा होती है। अब हम चलते हैं कि जो मौजूदा नोटिफिकेशन हुआ है जी, यहाँ पर याद रखिएगा कि उसकी पेंशन अपनी याद रखिएगा कि उसकी पेंशन कितनी बनी है। उसकी पेंशन बनी थी हमारे पास 55,453 रुपये उसकी टोटल पेंशन बनी थी, और जो उसका कम्यूटेशन बन रहा है इस वक्त वो 23,79,640 बन रहा है सबका रूल के मुताबिक। अब हम जाते हैं जो मौजूदा नोटिफिकेशन किया है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कट लग गया है, कि हम देखते हैं कि उसमें उसके मुताबिक कितना बनता है। अब हम इस पे हम आ गए हैं जी। अब दूसरी तरफ जो सबका जो मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक अब 14वें ग्रेड की, चूँकि हमने 14वें ग्रेड का जो मुलाजम है इसके हमने ग्रेजुएटी पेंशन निकाली थी। अब हमने निकालना है कि जो पहले स्टेप की स्टेज है, यानी कि जहाँ से आपकी बेसिक तनख्वाह जिस स्टेप से शुरू हो रही है हम उसका निकालेंगे। तो 14 स्केल की जो पहले स्टेप जो पहला स्टेज है वो 22,530 रुपये है, यानी कि उसकी बेसिक पे 22,530 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 7, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं और डिवाइडेड बाय 300 करेंगे तो हमारे पास 15,771 रुपये इसकी ग्रास पेंशन बनेगी। 15,771 रुपये, यहाँ पर याद रखिएगा 15,771 रुपये। अगर हम इसका 35% ले, पहले पेंशन निकाल लेते हैं, अगर मल्टीप्लाई 65% हम अगर इसका ले 0.65, तो हमारे पास आ जाता है 10,251 रुपये। अब 10,251 के ऊपर हम 2011 का 15% लगा के इसमें प्लस करें, फिर उसके बाद 2015 का 7.5% लगा कर हम प्लस करें, फिर उसके बाद 2022 का 15% लगा कर प्लस करें, और उसके बाद 2023 का 17.5% हम लगा कर अगर प्लस करें तो ये हमारे पास इसकी जो पेंशन आ जाती है नेट पेंशन वो आ जाती है 17,122 नेट पेंशन उसकी आ जाती है। और इसमें अगर हम मेडिकल इसमें जमा करें तो इसके ऊपर अगर इसके ऊपर हमने 25% इससे मेडिकल निकालना है, और जो मेडिकल निकलेगा फिर उसके ऊपर 25% निकालेंगे तो हमारे पास 5,350 हमारा ये मेडिकल आ जाता है। तो इस तरह उसकी पेंशन मौजूदा नोटिफिकेशन का मुताबिक 22,472 रुपये बनती है। अब हम अगर 22,472, अब हम जाते हैं कि उसका कम्यूटेशन कितना बनता है। अगर हम उसका 35% निकालें, हमारे पास आई थी जो रकम 15,771 0.35, तो हमारे पास 5,519 रुपये ये हमारे पाश एक महीने का आ गया है। मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो हमारा साल का बन जाएगा, और मल्टीप्लाई हम करेंगे एज रेट जो है 14,5602, तो ये हमारा जो है कम्यूटेशन जो बन जाता है वो 9,64,441 रुपये बनता है। 9,64,441। अब हम ये देखते हैं कि सबका रूटीन के सबका रूल्स के मुताबिक और मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों में कितना डिफरेंस है। तो सबका रूल्स के मुताबिक जो उसका कम्यूटेशन बना था वो 23,79,000 79,064 23,79,064 बना था हमारा। 23,79,064 ये हमारा उसका बना था। और मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारे पास जो उसका कम्यूटेशन बनता है वो 9,64,441। अब यहाँ पर आप देखें कि जो डिफरेंस आ रहा है वो 14,14,623 रुपये का डिफरेंस आ रहा है।
यानी कि इस मुलाज़म को जब कम्यूटेशन में जो नुकसान हो रहा है वो 14,14,623 रुपये का नुकसान हो रहा है। अब इसको पेंशन में कितना नुकसान हो रहा है। अब हम पेंशन देखते हैं। तुम्हारी पेंशन सबका पेंशन बनी थी 55,453 रुपये हमारे सबका रूल्स के मुताबिक बनी थी और मौजूदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हमारी 22,472 रुपये बनी थी। तो इसको 32,981 रुपये की पेंशन में कट लग रहा है, यानी कि हर महीने उसको 32,981 रुपये का नुकसान जा रहा है। तो इससे ये आप फ़र्क निकाल सकते हैं। जी, आपको कैसी लगी है मेरी वीडियो? उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। मेरी आने वाली नई वीडियो फ्रीलांसिंग ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से होंगी, जिसमें बाइनेंस के अंदर काम करना, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर काम करना। अगर आपको मेरी